जब कभी भी हम एक डेजर्ट के बारे में इमेजिन करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? वही कड़कती हुई धूप, चारों तरफ सैंड ही सैंड, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स सैंड पे बना हुआ शेप होता है जो वहाँ की चलती हुई तेज हवा के कारण बनता है। रियलिटी में अधिकतर जो डेजर्ट होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, लेकिन क्या हर डेजर्ट इस तरह के होते हैं? डेजर्ट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है और क्या सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। सबसे पहले डेजर्ट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? डेजर्ट एक लैंडस्केप या रीजन को बोलते हैं। लैंडस्केप मतलब होता है कोई एक ऐसा ऊंचा जगह जहां से चारों तरफ देखने पर हमें दूर दूर तक का नज़ारा बहुत ही क्लियर नजर आए। तो डेजर्ट एक लैंडस्केप या रीजन को कहते हैं जहां पे एक साल में 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस से भी कम प्रिसिपिटेशन हमें देखने को मिलता हो। प्रिसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो, चाहे वो फॉग के फॉर्म में हो, चाहे वो स्नो के फॉर्म में हो, और या तो वो मिस्ट के भी फॉर्म में हो सकता है। डेजर्ट एक वाइड टाइप ऑफ रीजन को बोलते हैं जो एक बैरन लैंड होता है, एक बंजर जमीन होती है जहां पे किसी भी फसल का उगना मुश्किल होता है। अप्रॉक्स 1/3 ऑफ अर्थ लैंड सरफेस जो है वो डेजर्ट से ही कवर्ड है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ सैंड ही सैंड है, सिर्फ वही एक ऐसा जगह है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होता हो, या कोई और भी ऐसा जगह है जहाँ पे इस तरह का कंडीशन हमें देखने को मिलता है? तो इसका जवाब है हाँ है। अंटार्कटिक और आर्कटिक ऐसे रीजन हैं जहां पे हमें 25 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलता है। लेकिन क्या हम अंटार्कटिक और आर्कटिक को डेजर्ट के कैटेगरी में रख सकते हैं? अब ये भी एक बड़ा सवाल है। आइए अब जान लेते हैं कोई एक ऐसा रीजन जहाँ पे सिर्फ सैंड ही सैंड है और एक कोई ऐसा रीजन जहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ हमें देखने को मिलता है। क्या ये दोनों आपस में सेम है? इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? क्या हम इन दोनों को डेजर्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं? तो सबसे पहला यहाँ पे सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही रीजन में हमें 25 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पे सिमिलैरिटीज हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों ही वाइडर टाइप ऑफ रीजन है जो कि एक बैरन लैंड है जहाँ पे किसी भी फसल का उगना बहुत ही मुश्किल है। ये दोनों सिमिलैरिटीज और डेजर्ट का डेफिनेशन जो हमने पहले देखा ये दर्शाता है कि हम अंटार्कटिक और आर्कटिक जैसे ठंडे इलाके को भी डेजर्ट के कैटेगरी में रख सकते हैं। अब आते हैं मेन सवाल पे कि क्या सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ये स्टेटमेंट बोलना बिल्कुल भी गलत होगा। डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड। ये बोलना कि सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सही नहीं होगा। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड बोलना सही होगा। तो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? इसका आंसर है अंटार्कटिक। अब ये कैसे है इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में चर्चा करते हैं। डेजर्ट 4 टाइप्स के होते हैं: पोलर डेजर्ट्स, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, कोल्ड विंटर डेजर्ट्स और कूल कोस्टल डेजर्ट्स। सबसे पहला है पोलर डेजर्ट्स जो अर्थ के पोल्स पे लोकेटेड है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इंडिया से लगभग 7354 माइल से साउथ की ओर जाने पर हमें अंटार्कटिक डेजर्ट मिलता है जो 13.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और जो कि लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। और हम इसे डेजर्ट की कैटेगरी में क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ का जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 51 मिलीमीटर या 2 इंचेस से भी कम है। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में हमें लो लाइंग मॉसेस और लिचन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जो इस हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। एक है अंटार्कटिक हेयर ग्रास और दूसरा है अंटार्कटिक पेयरवॉट। लगभग पूरे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आइस शीट से कवर्ड होते हैं जो 90% ऑफ अर्थ से फ्रेश वाटर कंटेन करते हैं। जो डीपेस्ट आइस शीट है वो 4.5 किलोमीटर तक थिक होते हैं और अगर ये पूरा मेल्ट कर जाए तो ग्लोबल सी लेवल 200 फीट तक राइज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो थिकनेस है आइस शीट का ये 1-2 साल में प्रिपेयर हुआ हो। इसे 45 मिलियन ईयर्स लगा है अपने करंट शेप में आने के लिए। अंटार्कटिक का सिर्फ 2% ऐसा रीजन है जो आइस से कवर्ड नहीं है और यहीं पे हमें देखने को मिलते हैं पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स, बर्ड और भी दूसरे काइंड ऑफ एनिमल्स। अंटार्कटिक में हमें कोई परमानेंट ह्यूमन रेसिडेंस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन 1000 से 5000 हमें रिसर्चर्स देखने को मिलेंगे जो अलग अलग देश के रिसर्च स्टेशन में काम करते हुए नजर आते हैं, जो अंटार्कटिक के वेदर या अंटार्कटिक के कंडीशंस को स्टडी करते हैं। सबसे लार्जेस्ट स्टेशन की अगर हम बात करें तो मैकमुर्डो स्टेशन है जो यूएसए के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इंडियन रिसर्च स्टेशन की बात करें तो एक मैत्री है और एक भारती है। अंटार्कटिक डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड जो कि एक कोल्ड है, और सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड जो है वो भी कोल्ड ही है। इंडिया से लगभग 1200 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाने पर हमें मिलता है आर्कटिक पोलर डेजर्ट जो कि सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, जो 13.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कवर करता है पार्ट्स ऑफ अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया।
अब हम इसे डेजर्ट की कैटेगरी में क्यों रखते हैं? क्योंकि एनुअल प्रिसिपिटेशन जो यहाँ पे होता है वो 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस से भी कम होता है। यहाँ पर भी कोल्ड क्लाइमेट की वजह से हमें ज़्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है। 5 to 10% हमें यहाँ पे मॉसेस और लेचन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लार्ज नंबर में आइवोरी गल देखने को मिलते हैं जो एक बर्ड स्पीसीज है, और अटलांटिक वलूर और पोलर बियर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर भी अलग अलग देशों का रिसर्च स्टेशन है जो वहाँ के क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, और हिमाद्री नाम है इंडियन रिसर्च स्टेशन का। दूसरा है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। सब ट्रॉपिकल एक रीजन होता है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन होता है, और साउथ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन होता है वो रीजन को बोलते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन। और इसी सब ट्रॉपिकल रीजन में हमें सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। इंडिया से लगभग 5470 किलोमीटर वेस्ट की ओर जाने पर हमें सहारा डेजर्ट मिलता है जो कि 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पूरे अफ्रीका का 31% कवर करता है और टोटल 10 कंट्रीज में ये फैला हुआ है। अगर कंट्रीज की बात करें तो अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, म्यूरिटानिया, नाइजर, वेस्ट सहारा, सूडान और टूनिशिया में ये फैला हुआ है। सहारा डेजर्ट दुनिया का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है जहाँ पे हमें ड्राई वैलीज, शॉर्ट फ्लैट्स, माउंटेन्स, बैरन एंड रॉकी प्लेटूज और सैंड ड्यून्स देखने को मिलता है। ये था सारा कुछ डेजर्ट के बारे में। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, अंटार्कटिक को लार्जेस्ट डेजर्ट क्यों बोलते हैं, और जितने भी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस हैं इन डेजर्ट्स के उनके बारे में। यहाँ पे हमें एक और टर्म समझने की ज़रूरत है जिसका नाम है डेजर्टिफिकेशन। और इस डेजर्टिफिकेशन के कारण हमारे इन्वायरमेंट का चेंज किस तरीके से हो रहा है इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया के जितने भी सेमी एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन वो रीजन होते हैं जो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हो। और जब सेमी एरिड रीजन धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हो तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। ह्यूमन बींग्स अपने नीड्स के अनुसार बहुत लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज पार्ट ऑफ सेमी एरिड रीजन डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है बहुत ही तेजी से। सिर्फ ये एक चैलेंज नहीं है डेजर्ट के साथ, बहुत सारे डेजर्ट में स्पीसीज रहने वाले भी इससे थ्रेटन हो रहे हैं। बहुत सारे स्लो ग्रोइंग ट्रीज और सर्ब्स अब रिप्लेस हो रहे हैं विद फास्ट ग्रोइंग ग्रासेस से। डेजर्ट्स एक नेचुरल पार्ट और नेचुरल प्रोसेस है हमारे पूरे इकोसिस्टम का, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये प्रोसेस फास्ट हो गया है, जो हमारा अर्थ और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।